नमस्कार, आप देख रहे हैं नमोता एक्सप्रेस। नमोता एक्सप्रेस की खास मुलाकात में खास मेहमान अम्बेटा शेखा से जो प्रधान प्रतिनिधि बने हैं नदीम त्यागी जी, नौजवान शिक्षित नेता के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इनकी भाभी आरजू तबस्सुम जो ग्राम पंचायत की प्रधान बनी है, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में वो हमारे साथ नमोता एक्सप्रेस की खास मुलाकात में मौजूद है। वो गांव वासियों से कोविड के प्रति कैसे जागरूक करते हैं और क्या अपील करते हैं, और चुनाव के दौरान उनके क्या सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे रहे जिससे उनकी भाभी और प्रधान बने और प्रधान प्रतिनिधि बने हैं। तो और यहाँ क्षेत्रवासियों ने हमें दूरभाष पर बताया था देवबंद ब्लॉक की ये सबसे बड़ी जीत है, जहाँ से प्रधान साहिबा आरजू तबस्सुम बनी है। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में नदीम त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी जी, सबसे पहले तो हमारी टीम की ओर से आपको दिली मुबारकबाद। आपको भी मुबारकबाद जी। तो सर, क्या मुद्दे थे आपको चुनाव में? असल में पिछले 5 साल से गांव की सेवा कर रहा था, सक्रिय था गांव के अंदर। गांव के हर एक आदमी के दुख दर्द में मैं खड़ा था। जिसे गांव की छोटी मोटी समस्या हो या कोई भी समस्या हो, उसमें लगातार मेरा प्रयास ये था कि मैं गांव की सेवा कर सकूं। इसी सेवा भाव से मुझे गांव के अंदर तकरीबन 800 वोटों से मेरी जीत हुई है, और ये जीत देवबंद ब्लॉक की सबसे बड़ी जीत है। ये सिर्फ मेरा वर्क है, जो मैंने वर्क किया, जो अपने गांव की सेवा की, इसलिए मुझे इतनी बड़ी जीत हुई है, हासिल हुई है। प्रधान जी, आप नौजवान युवा नेता हैं, युवाओं की आप आस्था का केंद्र भी हैं। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं का तो मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस गांव के सारे युवा मेरे साथ थे और कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। विशेषकर इस गांव के युवाओं का ही मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गांव के युवा ने बढ़ चढ़ के इस चुनाव में मेरा साथ दिया। जिन युवाओं ने आपकी हेल्प की चुनाव के दौरान, उनको आपसे क्या उम्मीद है? आप उनके खेलने के लिए क्या व्यवस्थाएं करेंगे? उनकी क्या उम्मीदें हैं आपसे? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो यह है कि गांव जो युवा थे मेरे गांव के, उनकी शिक्षित युवा हैं सारे, उनकी सोच ये थी कि गांव में आज तक कोई भी मतलब हमारे गांव में जूनियर स्कूल था। 70 साल से अब तक जूनियर स्कूल की स्थापना हुई है, तो अब तक हाई स्कूल भी कोई भी बनवा नहीं सका। तो मेरी उन युवाओं में जो उम्मीद है कि मैं अपने गांव को ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाई स्कूल तक तो मैं अपने कार्यकाल में करा ही दूं। प्रधान त्यागी जी, देश भयंकर और संकट के मोड़ पर है। कोविड-19 एक भयंकर बीमारी चली हुई है। गांव वासियों से क्या अपील करते हैं, कैसे बीमारी से आप बचाएंगे? और प्रधान बनने के बाद, हालांकि शपथ अभी नहीं हुई है, लेकिन आप गांव वासियों के लिए क्या काम कर रहे हैं? हमारे दर्शकों को और क्षेत्रवासियों को आप बताइए। दरअसल अभी शपथ ना होने की वजह से थोड़े मुझे समस्या हो रही, लेकिन उस समस्या का मैं डट के सामना कर रहा। मैंने अपने पैसों से पूरे गांव को सैनिटाइज कराया, पूरे गांव की साफ सफाई कराई, और गांव वालों को हिदायत दे रहे कि भाई मास्क का प्रयोग करें। गांव में 3 बार मैं कैंप लगवा चुका। आज भी मेरे गाँव में जो मेरा उर्दू मदरसा है मेरे घर की बगल में, आज भी मैंने उसमें कैंप लगाया हुआ है, और गाँव वालों से मैंने अरेंजमेंट करा के कहा कि अपना चेकअप कराओ। और प्रयास यही है कि गांव से ये बीमारी दूर हो जाए। त्यागी जी, जब कोविड-19 खत्म हो जाएगा, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करेंगे? क्योंकि एक प्रधान से जो गरीबों को उम्मीद होती है। असल में गांव के अंदर जो योजनाएं थी, जो मामला था, जैसे हमारे गांव में एक स्कूल है जो सरकार से विशेष हमारे सरकार से चल रहा था, जूनियर स्कूल। तो मैं ये चाहता हूँ कि गांव तो हमारा खैर शिक्षित है, हर बच्चा मतलब शिक्षित है, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रयास करेंगे गांवों में शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़े। साथियों, बेबाक आवाज के साथ प्रधान प्रतिनिधि नदीम त्यागी जी के आप सुविचार सुन रहे थे, और यहाँ और भी नौजवान साथी मौजूद हैं। एक दो साथी से और बातचीत कर लेते हैं। नाम बताएं। मेरा नाम शाकिर त्यागी। शाकिर त्यागी जी, नदीम त्यागी प्रधान बने हैं, आप युवा हैं, तो इनकी जीत से गांववासी क्या महसूस करते हैं? गांववासी सभी कौम के बिरादरी, जैसा त्यागी समाज के और चमार, जितनी तमाम बिरादरी है
सभी नदीम प्रधान बनने पर बहुत खुश है, क्योंकि एक ये युवा प्रधान है और बहुत अच्छी इन्होंने जीत की है। सभी जितने तमाम गांव के युवा हैं, तमाम गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और नदीम जी को प्रधान बनाया। सर नौजवान बच्चों को, लड़कों को इनसे क्या उम्मीद है? इनसे उम्मीद है कि ये गांव में, जैसा कि हमारे गांव में इंटर कॉलेज नहीं है, शिक्षा पे ज़्यादा इनका फोकस रहेगा। और दूसरी बात है कि गांव में विकास, जैसा कि गंदगी पहले जो प्रधान था उसने कोई ऐसा काम नहीं कराया, जैसा साफ सफाई ज़्यादा होगी, हर जगह मतलब डस्टबिन रखा जाएगा, तो सफाई पे भी और शिक्षा पे भी ज़्यादा फोकस रहेगा। जैसा गांव में लाइट भी नहीं है खंबे पे, जो LED गवर्नमेंट देती है, तो पिछले प्रधान ने कुछ ऐसा विकास नहीं कराया। तो साथियों, एक बार फिर हम नदीम त्यागी प्रधान जी की ओर बढ़ेंगे, आपसे रूबरू करेंगे। प्रधान जी, गाँव वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं सारे गाँव वासियों को मेरा मैसेज ये है कि आप, मैं नहीं प्रधान बना, मेरे जितने साथी हैं सभी प्रधान बने हैं, और सभी ये मान के चलो, मेरे गांव के सभी युवा, सभी मेरे जितने भी हैं, ये मान के चलो कि प्रधान वही हैं। मैं प्रधान, उन्होंने मुझे प्रधान बनाया, मैं प्रधान खुद नहीं बना। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और सब ये चाहता हूँ कि मुझे जो भी कमी मेरे में हो, जो कमी मेरे में हो, मैं ना कर सकूँ, मुझे बताएं, मुझे में लोग बताएं जो कमी मेरे में है, उस कमी को मुझे सामने बताएं, तो मैं उस कमी को दूर करूं। ऐसा ना हो कि मैं मुझे कुछ ना बता पाए और मैं वो कमी दूर ना कर सकूं। मैं ये चाहता हूं जितने भी मेरे युवा साथी हैं, मुझे मेरी कमियां मेरे सामने बताएं। जो विकास है, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में मुझे बताओ कि ये करना, वो करना। तो मैं ये चाहता हूं कि सब मिलजुल के काम करें, एक परिवार की तरह। नदीम त्यागी प्रधान जी ने बताया नानोता एक्सप्रेस की खास मुलाकात में कि जो युवा हैं वो हमें एडवाइस के जरिए ही काम करेंगे। ऐसे बहुत कम प्रधान होते हैं जो कहते हैं कि हमारी कमी हमारे सामने बताए, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरे ये सब बातें कही और हमारा खास शो और नदीम त्यागी की ये खूबसूरत मुलाकात, ये शो देखना ना भूले नानोता एक्सप्रेस के जरिए। कुर्बान मलिक के साथ आंसू राणा।